हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल प्रेजुडिसेस बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट टू जो है डिस्कस कर लिए हैं, वो आपको लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों के, तो वो दोनों वीडियोस देखना, फिर इस पार्ट थर्ड को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Should it be alleged in defense of national prejudice that it is the natural and necessary growth of love to our country and therefore the former cannot be destroyed without hurting the latter? यहाँ पे जो है राइटर बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं, राइटर ही नरेटर हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ये सही माना जाए कि नेशनल प्रेजुडिस को, मतलब नेशनल प्रेजुडिस इसलिए होता है, क्या इसको डिफेंड किया जाए नेशनल प्रेजुडिस को, कि जो लोग नेशनल प्रेजुडिस रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि वो ज़रूरी है कि अपने देश से अगर प्यार करना है तो दूसरों से नेशनल प्रेजुडिस रखना है, दूसरों से नफरत करना है। क्या ये माना जा सकता है? ठीक है, क्या ये माना जा, पूछ रहे हैं क्या ये माना जा सकता है कि नेशनल प्रेजुडिस ज़रूरी है? अगर अपने देश से मोहब्बत करनी है, अगर दूसरे देश को जो है नफरत करनी है, फिर ही अपने देश को मोहब्बत कर सकते हैं, अपने देश से प्रेम कर सकते हैं। एंड देयरफॉर द फार्मर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट हर्टिंग द लेटर। और ये क्या ये ज़रूरी है कि मतलब हम जो है अगर मतलब अपने देश को मतलब अच्छा प्यार करेंगे, अपने देश से प्यार करेंगे, तो फिर दूसरे देश से नफरत करना ज़रूरी है? आई आंसर, फिर ये आंसर देते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर ये आंसर देते हैं। राइटर बोलते हैं दैट दिस इज ए सीरियस मिसकंसेप्शन एंड फॉल्स बिलीफ। बोलते हैं ये सीरियस मिसकंसेप्शन है, ये गलत कंसेप्ट है हमें, कि हम जो है तभी अपने देश से प्यार करेंगे जब दूसरे देशों से नफरत करेंगे। ये मिसकंसेप्शन है हम लोगों में, गलत बिलीफ है, गलत आइडिया है, गलत सोच है हम लोगों में कि हम अगर अपने देश से प्यार करना है, अपने देश से प्यार करना है, अपना पैट्रियटिज्म बनना है, अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, तो दूसरे देशों से नफरत करनी पड़ेगी। ये गलत बिलीफ जो है, गलत स्प्रेड किया गया है हमारे लोगों में कि भाई आप अगर दूसरे कंट्री को बुरा भला कहोगे, दूसरे मुल्क के लोगों को बुरा भला कहोगे, दूसरे मुल्क के लोगों से नफरत करोगे क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, और फिर ही आप देशभक्त हो सकते हो, फिर ही आप पैट्रियोटिक हो सकते हो। ऐसा नहीं है। राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है। आप दूसरों के लोगों के साथ मोहब्बत भी कर सकते हो, अपने देश से भी मोहब्बत कर सकते हो, मीन्स आप पैट्रियोटिज्म हो सकते हो ऐसे भी कि आप दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत करते हो, मतलब दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मुल्क के लोगों के साथ प्यार करने वाला, लव करने वाला बंदा भी पैट्रियोटिक हो सकता है, नेशनलिस्ट हो सकता है। ये राइटर बोल रहे हैं दैट इट इज़ द ग्रोथ ऑफ लव ऑफ आवर कंट्री आई विल अलाउ, बट दैट इट इज़ द नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ इट आई एब्सोल्युटली डिनाई। बोलते हैं ये मैं डिनाई करता हूँ, ये मैं मतलब मना करता हूँ, मैं इनकार करता हूँ इस चीज़ से कि ये नेचुरल है, ये कुदरती है कि नेशनल प्रेजुडिस इंसान में डेवलप होता है। ये कुदरती नहीं डेवलप होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेशनल प्रेजुडिस हो, आप अपने देश से प्यार करो, दूसरों से नफरत करो। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। नरेटर बोलता है ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये ज़रूरी है कि आप दूसरे देशों से नफरत करो और अपने देश से प्यार करो। कौन बोलता है? कहाँ लिखा है? किस बिलीफ में लिखा है? कहाँ से आया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दूसरे देश से भी प्यार कर सकते हैं और अपने देश से भी प्यार कर सकते हैं, और हम अपने देश का जो ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी जो है, अपने देश की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को निभाते हुए हम दूसरे देश से भी मोहब्बत कर सकते हैं। सुपरस्टिशन एंड एंथुसियाज्म टू आर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। बोलता है रिलीजन जो मजहब का ग्रोथ होता है वो किससे होता है? सुपरस्टिशन से। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास से, और एंथुसियाज्म मतलब जोश से। बट whosoever took it in his head to affirm that they are the necessary growth for the noble principle। बोलता है जिस इंसान ने भी इसको अपने हेड में लिया, किसको? सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को और जज्बात को अपने दिमाग में रखा और बोला कि इसी से जो है हम अपने प्रिंसिपल को डेवलप करेंगे, अपने उसूलों से डेवलप करेंगे। ठीक है, किसने? दे आर इफ यू विल द बास्टर्ड स्प्राउट्स ऑफ द हैवी प्लांट। तो वो बोलता है ये वो बास्टर्ड्स हैं, बास्टर्ड मतलब हरामी हैं, हरामी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम सुपरस्टिशन और एंथुसियाज्म मतलब अंधविश्वास और जज्बात से ही अपने प्रिंसिपल को डेवलप करेंगे, अपने नोबल मतलब जो अपने उसूलों को डेवलप करेंगे। बट नॉट इट्स नेचुरल एंड जेन्युइन ब्रांचेज एंड मे सेफली इनफ बी lopped off without doing any harm to the parent's term, nay, perhaps till once they are lopped off,
दिस गुडी ट्री कैन नेवर फ्लोरिश इन परफेक्ट हेल्थ एंड विगर। बोलता है कि तब तक ये जो अच्छा ट्री जो हमने बनाया, ट्री मतलब किसको बोलते हैं, दुनिया को। यहाँ पे जो नरेटर बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपने देश से प्यार कर सकते हैं विदाउट, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं ब्रांचेस, विदाउट हेटिंग अदर नेशंस। मींस यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं एक ट्री का। एक ट्री जो है अपने देश से, मतलब बोलता है ये एक देश एक ट्री की तरह होता है, हम उसको विदाउट हार्म करते हुए, उसको स्टेम को हार्म करते हुए हम उस ब्रांचेस को प्यार कर सकते हैं। मीन्स ये एग्जाम्पल दे रहा है ट्री की कि मतलब हम उस ट्री को बर्बाद नहीं करेंगे, उस ट्री को बर्बाद नहीं करना देख चाहते हैं। और वो जो ट्री है, अब ट्री किसको बोल रहा है, अपने देश को एग्जाम्पल दे रहा है ट्री की। एक ट्री है, एक दरख्त है, वो तब तक ग्रोथ नहीं होगा जब उसके सारे स्टेम भी अच्छा हो, जब उसके ब्रांचेस भी अच्छा हो। मतलब हमारा देश जो है वो मतलब एक वर्ल्ड का पार्ट है। अपना देश जो किसी का भी देश अपना वर्ल्ड का पार्ट है, और वो तब तक अच्छा नहीं हो सकता जबकि उसके सारे पार्ट्स अच्छे हों। ठीक है, सारे पार्ट्स अच्छे हों। जैसे ट्री है, ट्री एक वर्ल्ड है, उसके सारे पार्ट्स अगर अच्छे हों तभी वो ट्री ग्रोथ करेगा, फ्लोरिश करेगा, गुडली ट्री बनेगा। इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉसिबल दैट आई मे लव माई ओन कंट्री विदाउट हेटिंग द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये बोलता है ये मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछता है, इज इट नॉट पॉसिबल। इज इट नॉट पॉसिबल, इज यहाँ पे है ना पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्या ये मुमकिन नहीं है अपने कंट्री से प्यार करना और जो दूसरे कंट्री से नफरत करने के बगैर अपने कंट्री से प्यार करना। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने कंट्री से प्यार करें और दूसरे मुल्कों से नफरत ना करें, दूसरे मुल्कों से ना नफरत करते हुए अपने कंट्री से प्यार करें। क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्या ये मुमकिन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। That I may exert the mock heroic bravery, the most undaunted resolution in defending its laws and liberty without despising all the rest of the world as cowards and poltroons। यहाँ पे जो है राइटर बोल रहे हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अपने कंट्री के जो है मतलब अपने लाज के मानते हुए, अपने कंट्रीज़ के जो है रूल्स और रेगुलेशंस मानते हुए, लिबर्टी और लॉ को प्रोटेक्ट करते हुए मैं अपने कंट्री का देशभक्त हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे कंट्री को नफरत करते हुए अपने देश के आप देश प्रेमी हो सकते हैं या देशभक्त हो सकते हैं। मोस्ट सर्टनली इट इज़ एंड इफ इट वर नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, बट वाई नीड आई सपोज व्हाट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जो हम करते हैं ये इम्पॉसिबल है, कि इम्पॉसिबल है कि मतलब हम अगर मतलब ऐसा नहीं करें कि मतलब अपने देश को बढ़ाना चाहें और दूसरे कंट्री से नफरत करें, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर मुल्क से प्यार करना है। बट इफ़ इट वर नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, आई मस्ट on I should prefer the title of the ancient philosopher with a citizen of the world to that of an Englishman, a Frenchman, a European और टू एनी अदर एप्लीकेशन वट एवर। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर ऐसा भी नहीं होगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि एक फिलासफर ने बोला था। मैंने पहले भी बीच में हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि एक फिलासफर ने क्या बोला था, जो बहुत अच्छा फिलासफर है, उसकी सेइंग्स थी कि मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हूँ। उसको किसी ने पूछा था आप कहाँ के सिटीजन हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, उसने बोला मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है, मैं एक दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का एक बंदा हूँ। मीन्स ऐसा नहीं बोला मैं फ्रेंच हूँ, मैं इंग्लैंड हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं श्रीलंकी हूँ या मैं स्पेनियार्ड हूँ, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला मैं क्या हूँ, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हूँ। इसी तरह जो राइटर बोल रहा है हमें भी यही कहना चाहिए, हम मतलब सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं। क्या है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कहना चाहिए हम इंग्लिश मैन हैं, हम फ्रेंच मैन हैं, हम यूरोपियन हैं, हम किसी से एफिलेटेड हैं किसी से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी पूरा कुल मिला के यहाँ पे इस ऐसे में क्या बोल रहे हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ बोल रहे हैं कि we must love all the countries, we should not hate other countries। ठीक है, we should not hate other countries, we should not think that if we hate other countries then only we can love our country, then only we can be patriotic, then only we can be nationalist। It doesn't matter how much you hate other countries or not. It doesn't matter if you hate other countries, only then you are nationalist। You can be nationalist, you can be patriotic, you can be the lover of your own country by loving other countries too। You can consider yourself as the citizen of the world by being a true patriotic।
If you want to be a true patriotic, then only you have to love the whole countries, all the countries in the world. You are not supposed to be any national prejudice, and you are not supposed to be a kind of person who have national prejudices. You are not supposed to be have national prejudices in your minds and develop these things in other people, in students, in other people. ठीक है, आपको नेशनल प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए. यू शुड लव योर कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज. यू शुड लव योर पीपल, द पीपल ऑफ योर कंट्री, एंड एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो लव द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. यू शुड नॉट कंसिडर देम you should not consider the people of other countries mean or backward, or you should not curse them, you should not abuse them. You should also think that the people of other countries are also good, the other countries are also good. At the same time you should be patriotic, you should love your country also. ठीक है, इस तरह जो है ये इस नेशनलिज्म को बयान कर रहे हैं, ये पैट्रियटिज्म को बयान कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए. लाइन टू लाइन पढ़िए, समझिए और इसको डेवलप कीजिए, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कीजिए. ऐसा नहीं है, मतलब ये आपको भी मैं लेसन दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है हम दूसरे कंट्री से नफरत करें तभी हम नेशनलिस्ट होंगे. बिल्कुल दूसरे कंट्री से नफरत क्यों करनी है? हम जो है डिपेंड हैं, वो भी हम पे डिपेंड है, हम भी उन पे डिपेंड है. जितनी कंट्रीज़ हैं हमारा ट्रेड चलता है उनके साथ, हमारा जो है मतलब संबंध होते हैं, हमारे जो है राब्ते होते हैं. तो हमें जो है किसी कंट्री से नफरत नहीं करनी है. तब हम नेशनलिस्ट नहीं होंगे. हम नेशनलिस्ट तब होंगे, अच्छे जेंटलमैन तब होंगे जब हम अपनी कंट्री से भी प्यार करें और दूसरे कंट्री से भी प्यार करें, दूसरे कंट्री से भी मोहब्बत करें. ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हैं. ठीक है, कितना टाइम जो है ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवल्स में, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं जब आपने इसको लाइन टू लाइन पढ़ा होगा. आप सारे पार्ट्स देखना, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाए हैं. ठीक है, पूरे पार्ट्स मैंने पहले 2 पार्ट्स जो मैंने समझाए, मैंने आपको ये लिंक्स यहाँ पे दिए हैं. ये 3rd पार्ट था, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है. वीडियो को मतलब आराम से देखिए और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप जो है देखते हैं. कमेंट करिए, लाइक कीजिए ज़रूर. जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए. ठीक है, लाइक करके जो है उसको जो है कमेंट ज़रूर कीजिए. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप जो है वीडियो डाउनलोड करके भी देखते हैं तब भी ज़रूर कमेंट कीजिए. ठीक, ऑनलाइन आके आपको वीडियो को ओपन करना है और कमेंट करना है. अगर आपने सारी वीडियोस देखनी है आप जो है यूट्यूब चैनल पे मेरे लर्न इंग्लिश इरफान नायक पे क्लिक करें. ठीक है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है नीचे जो आता है वीडियो का ऑप्शन, ठीक है, वीडियो का ऑप्शन आता है, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए तो आपको सारी वीडियोस नीचे मिलेंगी और सीरियल वाइज मिलेंगी, चैप्टर वाइज मिलेंगी. मैंने चैप्टर वाइज सारे पढ़ाए हैं. पूरा टेक्स्ट जो है 11th क्लास का मैंने डिस्कस कर लिया है. 11th लेसन के पूरे 18 लेसन डिस्कस कर लिए और ग्रामर भी जो कुछ जो है चैप्टर्स ग्रामर के भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, और एक बात ज़रूरी बोल दूंगा आपको, जो लेसन के बाद में जो ग्रामर होता है वो आपको नहीं पढ़ना होता है एग्जाम के लिए. जो लेसन के बाद जो लेसन के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं. उसके बाद जो ग्रामर दिया होता है वो नहीं पढ़ना होता. आपका ग्रामर का सिलेबस अलग होता है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है. इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है. और हाँ, इस चैनल पे नए अगर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें. शुक्रिया.